दिस इज दीप्ति उपाध्याय एंड यूर वॉचिंग लाइटनिंग टैरो। आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि व्हाट दे वांट टू टेल यू टुडे। ठीक है, आज वो आपसे क्या कहना चाहते हैं आज इस डेट पे। तो जब कभी भी आपको ये रीडिंग मिलेगी, उस दिन की एनर्जी ये होगी कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, पार्टनर, मतलब कोई भी हो सकते हैं, या फ्रेंड। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं आज। तो चलिए फिर ये रीडिंग शुरू करते हैं। जब कभी भी आपको मिलेगी उस दिन की रीडिंग होगी और ये आपसे रेजोनेट करेगी ही करेगी। ठीक है, फिर से मैं बता दूं एक बार कि मेरी रीडिंग जो होती हैं वो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती हैं। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी से भी मैच कर सकती हैं, लेडीज, जेंट्स, कोई भी देख सकता है। ठीक है, अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर नहीं रेजोनेट करती है तो आप स्वेच्छा से जा सकते हैं, कोई देखने की कोई बंदिश नहीं है यहाँ पर। ये मेरा पैशन है और मुझे रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है। आप सभी के प्यार के लिए बहुत 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 थैंक यू। जिन्होंने भी अभी अभी चैनल को ट्यून किया है, मुझे बहुत खुशी है आपने मेरी रीडिंग को देखा। थैंक यू वेरी मच। और चलिए फिर रीडिंग को आगे बढ़ाती हूँ और देखती हूँ कि वो आज के दिन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, व्हाट दे वांट टू टेल यू टुडे। सबसे पहला जो कार्ड निकल के आया है, मैरिज का कार्ड है। ठीक है, तो जो भी लोग यहाँ पर रीडिंग देखने आए हैं, मे बी कि वो मैरिज पार्टनर हो, मे बी कि वो यूनियन में हो या लिविंग रिलेशनशिप में हो, या इस तरह की किसी रिलेशनशिप में हो जिसमें उनका यूनियन हो चुका है या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इस कंडीशन में हो तभी आप इस रीडिंग को देखना। ठीक है, डिवाइन प्लीज गाइड करिए, एंजल प्लीज गाइड करिएगा, यूनिवर्स प्लीज गाइड करिएगा। आपके पार्टनर जो हैं वो बेसिकली सोच के आ रहे हैं आज वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर जो चीजें देखता हूं वो अच्छी भी है और बुरी भी है। ठीक है, वो अगर आपसे अगर आज के वक्त में बात करना चाहें तो उनकी बातें ये हैं कि मैं जो तुम्हारे अंदर क्वालिटीज देखता हूँ बेसिकली वो ये है कि तुम एक मैरिज मटेरियल हो और तुमसे शादी करना वास्तव में एक एंजॉय की बात होगी, एक बहुत बड़ी विश होगी जो मेरी पूरी होगी। ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ। अगर आप शादीशुदा हैं तो, अगर आप ना भी शादीशुदा हो तो भी, दोनों के लिए ये चीजें हैं कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे फिर से यूनियन। अगर आप शादीशुदा हैं तो वो फिर से यूनियन चाहते हैं आपसे। किसी वजह से आप दोनों के बीच में शायद अलगाव है तो वो फिर से आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपका पार्टनर ये सीधे तौर पे आपको एक मैसेज दे रहा है कि मैं तुम्हारी तरफ आगे बढ़ना चाहता हूं, तुमसे तुम्हारे संग शादी करना या तुम्हारे संग यूनियन में आना ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक ऐसी उपलब्धि है जिसे मैं आज समझ पा रहा हूं। और अपने मैंने तुम्हारे वो सारे रंग देखे हैं जो अच्छे भी थे और बुरे भी थे, जो तुमने मेरे संग किए। ठीक है, जो अच्छे भी थे और बुरे भी थे, पर मैं ये मानता हूं कि उन सारी चीजों के लिए शायद मैं जिम्मेदार हूं। ये आपका पार्टनर सीधे सीधे यहाँ पे आपको मैसेज देना चाहता है और वो आपको एक एडोरेबल डार्लिंग के रूप में देखता है। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर देखता है या देखती है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपको जिस तरीके से पसंद करते हैं या पसंद करती हैं उस तरीके से उतनी जिम्मेदारी के साथ और उतना क्लियर वो उनके लाइफ में कोई भी इंसान आज तक नहीं आया। वो आपको एक
ऐसा पर्सन मानती हैं या ऐसा पर्सन मानते हैं जो बहुत ही जिम्मेदार है, जिसने अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही बखूबी निभाया है और जिसकी दिमाग में हर समय सच्चाई भरी हुई है, जो जो अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटता, जो कभी भी ये नहीं कहता कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती। एक ऐसे पर्सन है आप जिसने शायद अपने मैरिज से संबंधित जिम्मेदारियों को बहुत बखूबी निभाया, बहुत ही बखूबी साथ दिया और हर वक्त के उस समय में भी साथ दिया जहां आपके अगल बगल कोई नहीं था, उस समय आपके आसपास कोई भी नहीं था आपका साथ देने वाला। उस वक्त आपने अपने मैरिज पार्टनर का बहुत जबरदस्त साथ दिया। और अगर आप दोनों शादी करने वाले हो तो आपके पार्टनर का ये कहना है, आपके होने वाले मैरिज पार्टनर का ये कहना है कि तुम्हारे संग शादी करना मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसे मैं ऐसे नहीं खोना चाहता। और कहीं ना कहीं आप दोनों के मैरिज होने के पीछे, या अगर आप मैरिज पार्टनर पहले से हो तो आप दोनों की मैरिज के पीछे कहीं ना कहीं ईश्वर का एक बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है। और वो संदेश ये है कि आप दोनों को मिल करके इस जिंदगी की अच्छाई और बुराई दोनों ही चैलेंजेस आपके सामने आएंगे और इन दोनों ही चैलेंजेस को पार करना है और बहुत ही ग्रेसफुली पार करना है। आपको ईश्वर ये बताना चाहता है कि मैंने तुम्हें अपनी छत्र छाया में रखा हुआ है, मैं तुम्हारे ऊपर ब्लेसिंग्स लुटा रहा हूं, तुम दोनों ही इस जिम्मेदारियों को, जो भी तुम्हें जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, उन जिम्मेदारियों को ग्रेसफुली पूरा करो। ऐसा ये कार्ड शो करते हैं। और इस मैरिज की वजह से आप दोनों के बीच में इतने ज्यादा बदलाव आए हैं, इतने डिफरेंट बदलाव आए हैं। मे बी कि आप बिल्कुल अलग रहे हो और आपके पार्टनर बिल्कुल अलग रहे। आप दोनों के बीच में ना बड़ी बारीक बारीक सी बारीक सी एक ऐसी चीजें थी कि आपकी जो सोच थी, आपकी जो पसंद थी वो बिल्कुल अलग थी, आपके पार्टनर की जो सोच थी, उनकी जो पसंद थी वो बिल्कुल अलग थी। मे बी कि आप में से कोई एक जो है प्यार को बहुत ज़्यादा महत्व देता रहा हो और इमोशंस को बहुत ज़्यादा महत्व देता रहा हो और उन मदरली नेचर था उनका, नर्चरिंग, केयरिंग। आप में से कोई एक शख्स ऐसा था आप दोनों पार्टनर में से जो मनी माइंडेड था, जो शायद मटेरियल गेन को बहुत ज़्यादा महत्व देता था। दोनों का नेचर बिल्कुल अलग और इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी, इतना जबरदस्त डिफरेंसेस होने के बाद भी, और आप दोनों एक साथ आए, आप दोनों पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स हुई। और यहां पे मैं देख पा रही हूं कि इस साथ ने, आप दोनों के साथ आने ने इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया है आप दोनों को ही। आप दोनों ही शायद उस कंडीशन में अब आ गए हो कि शायद आपकी एनर्जी जो थी, शायद आप जो एक इमोशनल एनर्जी जो थी, जो लव केयर था आपके अंदर, वो शायद आपके पार्टनर के अंदर भी आ गया। और शायद जो मनी माइंडेड वो हुआ करते थे पहले, कि सबसे पहले उन्होंने अपने लाइफ में करियर को या मनी को रखा, वो चीजें आपके अंदर आ गई आज। तो बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है इस रिलेशनशिप में। पता नहीं कितने ही उतार चढ़ाव से ये रिलेशनशिप गुजरा और कितनी ही चीजें आपको ऐसी लगी। जीवन का एक मोड़ ऐसा आया जहां लगा कि सब चीजें खत्म हो जाएंगी, और देन फिर से एक होप जगी कि नहीं, अब यहाँ पे फिर से कुछ स्टार्ट हो रहा है, कुछ नई होप आ रही है, कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है। सब चीज खत्म होने के बाद फिर से स्टार्ट होना, ये डिवाइन की ब्लेसिंग थी आपके ऊपर, क्योंकि आप लोग डिवाइनली गाइडेड हो। कहीं ना कहीं से आप लोग, जो भी लोग यहाँ देखने आए हो इस एनर्जी को, मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ बेसिकली, आप लोग डिवाइनली गाइडेड हो। तो आपके पर्सन आज के वक्त में आपसे क्या कहना चाहते हैं कि तुमने जो मेरे अंदर बदलाव किए हैं, तुमने जो मेरे अंदर चेंजेस किए हैं, वो चेंजेस
आज तक किसी ने नहीं किया। तुम्हारे व्यक्तित्व की गहरी छाप मेरे ऊपर पड़ी है। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि तुम्हारे जैसा मैरिज पार्टनर पाना, तुम्हारी खूबियों को अपनाना अब मेरा लक्ष्य बन चुका है। और कहीं ना कहीं मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ, या मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। ठीक है। और सारी अच्छाई बुराइयों को उन्होंने देख लिया, इस दुनिया के सारे रंगत को उन्होंने देख लिया है। इस दुनिया में जो भी चीजें थी, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, मक्कारियाँ जालसाजियाँ, जो कुछ भी था वो सब इन्होंने देख लिया है। अपना बहुत सारा लॉस भी इन्होंने देख लिया है। इनको ये भी समझ में आ चुका है कि जिंदगी में लोग कैसे जीते हैं और कैसे खत्म हो जाते हैं। शायद जीवन की वो बारीकियां जो आपने उनको सिखाई हैं, वो कभी कभी भी किसी ने नहीं सिखाई। और ये सब संभव हुआ है इस वजह से, क्योंकि आपने आपने अपनी अना को पहचाना, आपने अपने गुरूर को गुरूर, आप अपने गुरूर में आई। क्योंकि आपके अंदर अना नहीं थी, आपके अंदर गुरूर नहीं था, आपके अंदर कोई घमंड नहीं था, आपके अंदर एक अलग सा नर्चरिंग नेचर था आपका। आप अपने आप को शायद अना और गुरूर, मैं गलत वर्ड्स तो नहीं यूज कर रही, आप इसको यूं समझें कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट के सेंस में इसको लीजिए कि आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को जो सबसे ऊपर रखा। और जब आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखा, क्योंकि इस रिलेशनशिप ने आप दोनों को ही एक मृत्यु तुल्य कष्ट दिया है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। आप दोनों को एक गहरा पेन दिया है यहाँ पर, और इस गहरे पेन की वजह से जो चीजें आपने झेली, एक दूसरे को जिस तरीके से चेंज कर दिया। आपके पर्सन ये कहते हैं कि तुमने जिस तरीके से मुझे चेंज किया है ना, उस तरीके से मैं कभी किसी के आगे चेंज हुआ ही नहीं। तुमने मेरे जड़ों को हिला करके रख दिया, तुमने मेरी जड़ों को हिलाया है। यहाँ पर मैं ये चीज देख रही हूँ कि वो ऐसा चेंजेस आए कहां से, क्योंकि आप अपने पावर में आए, आपने अपने ग्रोथ को पहचाना, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आवाज उठाई और दिखाया कि ये है मेरी ताकत, और इस ताकत को पहचानो। क्योंकि हो सकता था कि आपके पर्सन आपकी बुराइयों से ही शायद परिचित रहे हों। ये कार्ड्स आप देखिएगा, आपके पर्सन शायद आपकी बुराइयों से ही परिचित रहे हों, अच्छाइयों से शायद वो अब रूबरू हुए हैं आपकी। जब आपने अपनी पावर्स को दिखाई है, जब आपने अपनी उस चीज को दिखाया है जो आपके अंदर थी, तो आपके लाइट से वो अब परिचित हुए हैं। और यही ईश्वर का प्लान था कि एंजेलिक ब्लेसिंग है मेरी, तुम इन सारी चीजों को देखो। ठीक है। तो आपका पर्सन ये कहना चाहता है कि तुम जिस तरीके से पावर में आए, उस वजह से मैं आज चेंज हो सका हूं। मैंने तुम्हारी ग्रोथ को पहचाना है, मैंने तुम्हारी पावर्स को पहचाना है, मैंने तुम्हारी ब्रेन को पहचाना है, और तुम क्या हो ये चीज मैंने अब पहचाना है। साथ के साथ आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि तुम मेरे दिल के राजा हो या तुम मेरे दिल की रानी हो, और मैं कभी कभी भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहूंगा। तुम्हारे संग मेरी खुशियां हैं, तुम्हारे साथ ही मेरी जिंदगी में रंगत है, तुम्हारे साथ ही मेरी जिंदगी में हलचल है। तुम हो तो ये जिंदगी खुशहाल है, अदरवाइज ये जिंदगी मृत्यु के समान है। ठीक है। आप सीधी सीधी कार्ड्स देख सकती हैं या देख सकते हैं। मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है, मैंने ऐसी कार्ड को किसी तरह अरेंज कर दिया है। आप लोगों को कुछ सोचना पड़ेगा कैसे कैसे आप लोग क्लियर करते हैं, कैसे कैसे आप लोग इसको बिठाते हैं। और जितनी जगह थी मेरे पास, मैं कोई बहुत बड़ी करोड़पति नहीं हूँ बाबा। और आप सभी के इतने एहसान है मेरे ऊपर कि आप सब मेरी रीडिंग्स देखने आते हैं, और इतना अच्छा लगता है मुझे। देन इस कार्ड के बाद मुझे जो कार्ड निकालना है ये, तो इस स्थिति में आने के लिए, आपकी इस स्थिति को पहचानने के लिए, ठीक है, आपके पावर्स को पहचानने के लिए, आपके पर्सन को
किन स्थितियों का सामना करना पड़ा, तो वो ये बताना चाहते हैं आपसे कि मैंने बहुत सोचा, बहुत देखा, और मैंने कोशिश करी कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, मैं तुम्हारी बातों को ना सोचूं, पर मैं तुमसे दूर नहीं हो पाया। मैंने कोशिश करी, ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन ने कोशिश नहीं करी कि वो आपसे दूर हो जाएं, पर वो आपसे दूर नहीं हो पाए। आपकी बातें उनके दिल को हमेशा दहला देती थी। वो डिप्रेशन में आ जाते थे, वो सोचने लगते थे। आप जब उनसे, आपने जब अपने पावर को पहचाना और आप जब थोड़ा सा उनसे दूर हुई या हुए, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो उन्होंने ये देखा कि मेरी लाइफ में लॉस क्या हो रहा है। तब उनको ये समझ में आया कि मेरे अंदर की कमियां क्या है, मैं कितनी बड़ी चीज लॉस कर रहा हूं या मैं कितनी बड़ी चीज लॉस कर रही हूं। और उनको ये समझ में आया कि ठीक है, जो चीजें लॉस हो गई, पर जो चीजें बच रही हैं, काश वही बच जाए। तो इसलिए उन्होंने आपके अंदर की ग्रोथ को पहचाना, आपके पावर्स को पहचाना, और उन्होंने बहुत सोचा, आपसे दूर भी जाने के बारे में सोचा, और ये भी सोचा कि मैं अब तुम्हारे पास कैसे आऊं, क्योंकि ऑलरेडी चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी, बहुत लॉसेस हो चुके थे जीवन में भी, कि जीवन के उस मोड़ पे आकर के आपके पर्सन को सच्चाई समझ में आई या आपकी वैल्यू समझ में आई। जिस मोड़ पे लोग, बड़े बड़े लोग, हो सकता है इनमें से, अगर मैं जिंदगी के यहाँ पे 5 कप्स रखे, अगर मैं जिंदगी के उसको समझूं, तो यूं समझ लो कि 75% जिंदगी आप लोग जी चुके हो। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि बहुत लंबी मैरिज लाइफ है, और इतनी मैरिज लाइफ के बाद अब, मतलब इतनी लंबी मैरिड लाइफ के बाद अब जो है जाके अक्ल आई। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा हो रहा होगा, या अभी आप मैरिज करने वाले हो, तो शायद एक लंबा अरसा आपने सोचने में बिता दिया। इतने दिनों में तो एक पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती, जितना समय आपने सोचने में बिता दिया। हाय राम, खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अब जाके उन्होंने आपकी वैल्यू को समझा, और जब उन्होंने आपके वैल्यू को समझा, तो वो आपकी तरफ निकले हैं, आपकी तरफ आए, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूं कि वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारी तरफ आना मेरे लिए एक विक्ट्री है। अगर तुम्हारी तरफ आता हूं मैं, तो मैं हमेशा सक्सेस की राह पर हूं, मैं सक्सेस होऊंगा। ऐसा ऐसा आपके पर्सन का कहना है, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारी तरफ नहीं आता हूं तो मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है, और अगर मैं तुम्हारी तरफ आगे बढ़ता हूं तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। इसलिए मैं तुम्हारी तरफ आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं किसी और की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी रही हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है, पर थर्ड पार्टी की वजह से जो पेन आपकी लाइफ में आया, जिस तरीके से ये आपको छोड़ करके गए, थर्ड पार्टी की तरफ जिस तरीके से ये आपको छोड़ करके निकले थे, शायद कुछ मक्कारियां करी हों, शायद कुछ चालबाजियां करी हों, शायद कुछ झूठ बोले हों, कुछ तो किया, लड़ाई झगड़े किए, आपको कुछ नहीं समझा, आपकी चीजों को आपके ऊपर ही पलट दिया, क्योंकि ये कार्ड यही बोल रहा है, ठीक है, और न्यू स्टार्ट कर दिया लाइफ में। उन चीजों के विषय में उनका कहना है कि जिस तरह थर्ड पार्टी की वजह से ये दर्द तुमको मिला है, जिस तरह थर्ड पार्टी की वजह से ये दर्द तुमको मिला है, मैं इस दर्द को खत्म करना चाहता हूं, और मैं तुम्हारी तरफ एक न्यू ग्रोथ लेकर के आना चाहता हूं, ताकि हमारा रिश्ता फिर से पहले जैसा हो, फिर से हरा भरा हो जाए, फिर से उसमें स्टेबिलिटी आ जाए। और मैं चाहता हूं कि मैं खुशनुमा माहौल में तुम्हारे पास आऊं, मैं खुशियों भरा कब तुमको दूं, मैं तुम्हारे लिए उस रूप में रहूं जिस रूप में, जैसे एक यंग एनर्जी होती है ना,
खुशनुमा खुशी खुशी मैं तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ, और मैं तुम्हारे इस वेटिंग गेम को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तरफ एक नज़र कम से कम देखो, क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। मैं तुम्हारी तरफ आगे बढ़ रहा हूँ या मैं तुम्हारी तरफ आगे बढ़ रही हूँ, पर तुम मेरी ओर देखो, कम से कम तुम मेरी ओर देखो तो सही, क्योंकि आप उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हो। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि शायद यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि तुम मेरी तरफ नहीं देख रही हो, तो क्या तुम किसी और की तरफ देख रही हो? क्योंकि ऑप्शन है यहाँ पर। अगर तुम मेरे इस कप को लेने के लिए तैयार नहीं हो, तुम मेरी तरफ नहीं बढ़ना चाहती। हाँ, मानती हूं कि मैंने तुम्हें बहुत सारे कष्ट दिए हैं, मैंने तुम्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा बकायदा। तो क्या तुम किसी और का कप लेने का वेट कर रही हो यहाँ पर, या किसी और का कप लेने का वेट कर रहे हो? ठीक है, ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। और यहां पर आपके पर्सन का ये भी सोचना है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा एक ऐसी एनर्जी है जहां पे आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके पर्सन। और वो सोच रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हो आपके लाइफ में, अगर कुछ भी ऐसा हो आपके लाइफ में, अगर आप किसी और का वेट भी कर रहे हो, तो ये समय टल जाए, ये चीजें हट जाएं। प्रे कर रहे हैं, सोते जागते उठते बैठते, और आपको अपने ड्रीम में याद कर रहे हैं। उनका ये सोचना है कि ऐसा नहीं हो, भगवान करे ऐसा ना हो, क्योंकि वो आपके लिए जो अटैचमेंट फील करते हैं, जो अट्रैक्शन फील करते हैं, वो उनका कहना ये है कि मैं तुम्हारे लिए जितना अट्रैक्टेड हूं, उतना अट्रैक्टेड भी हूं जितना मैं तुम्हारे लिए लव फील करता हूं। मैं तुम्हारे लिए न्यू स्टार्ट करना चाहता हूं, तुम्हारे संग न्यू स्टार्ट करना चाहता हूं, और तुम मेरे इस न्यू स्टार्ट को समझो। ठीक है, मैंने तुम्हारे संग बहुत गलत व्यवहार किया, मैंने तुम्हारे संग वो डेविल एनर्जीज वाला काम किया है, मैंने तुम्हारे संग वो मैं क्या कहूँ यहाँ पर, इस शब्द के लिए मेरे पास मतलब एक ऐसा व्यवहार मैंने तुम्हारे संग किया जो व्यवहार बिल्कुल भी उचित नहीं था, जो व्यवहार कोई भी ऐसा इंसान नहीं कर सकता जो सामान्य हो। मतलब कहीं ना कहीं मैंने तुम्हारे संग एक गलत व्यवहार किया, उस गलत व्यवहार के लिए मैं शर्मिंदा हूं। पर मैं क्या करूं, मैं कर्मों से बंधा हुआ था, मैं कुछ तो ऐसा था, किसी कार्मिक साइकिल में थे वो, मैं कर्मों से बंधा हुआ था। वो मुझसे हो गया, मैंने किया नहीं, वो मुझसे हो गया। और अब अगर तुम किसी दूसरे का कप लोगे तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे होगा। और आपके पर्सन ये दिन रात सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो, ऐसा नहीं हो। ईश्वर, अगर इस तरह की बात हो तो प्लीज वो हट जाए, वो लाइफ में से खत्म, थर्ड पार्टी हट जाए। और आपके पर्सन आपकी तरफ बिल्कुल आना चाहते हैं, वो खुद को केवल कंट्रोल कर रहा है। आपके पर्सन का ये कहना है कि मैं खुद को रोक रहा हूं, मैं तुम्हारी तरफ आना चाहता हूं, पर मैं खुद को रोक रहा हूं, मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूं। क्यों कंट्रोल कर रहा हूं? क्योंकि मैं ये सोच रहा हूं कि मेरा जो भविष्य है, मेरे भविष्य, मैं आगे की बात सोच रहा हूं कि मुझे बहुत वर्क करना है, मुझे बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि मैं कोई बहुत अमीर इंसान नहीं, बहुत करोड़पति इंसान नहीं हूं। क्योंकि आप लोग जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, डेफिनेटली इनके पास ठीक अच्छी अच्छी जिंदगी होगी, मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी मत सोचिएगा। पर हाँ, ऐसे भी कुछ नहीं है शायद कि जो करोड़पतियों में हो, ठीक है, बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा हो, ऐसा नहीं है। तो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं बहुत वर्क पे फोकस कर रहा हूं, और मैं अब इस स्थिति से ऊब चुका हूं कि तुम मेरी तरफ नहीं देख रहे हो। मैं फोकस करना चाहता हूं अपने वर्क पर मैं कर नहीं पा रहा, अपने काम पे भी मैं फोकस कर नहीं पा रहा, मैं कर नहीं पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि मैं इतना थक चुका हूं। मैंने कितनी बार कोशिशें करी, पर तुम मेरी तरफ देखते ही नहीं, तुम मेरी तरफ देखते ही नहीं। और साथ के साथ आपके पर्सन का ये
ये कहना है आज के दिन कि मैं जितना तुम्हारे विषय में सोचता जा रहा हूं, या मैं जितना भी तुम्हारे विषय में सोचती जा रही हूं, मैं और निगेटिव मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम नहीं आओगे। मैं जितना सोच रही हूं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम नहीं आओगे। हालांकि मैं पॉजिटिव होके सोच रहा हूं, पर मुझे लग रहा है कि तुम नहीं आ पाओगे। तो लास्ट कार्ड जो है वो एक ऐसा कार्ड है, इसके बाद मैं कोई कार्ड नहीं निकालूंगी, क्योंकि मुझे अपने आंसर्स मिल चुके हैं और आपको भी अभी अपने आंसर मिल जाएंगे। मुझे लग रहा है यहाँ पर ये सब आपके पर्सन सोच रहे हैं, पर लास्ट में मैं ये देख रही हूं कि आपके पर्सन को सफलता मिल रही है। निश्चित रूप से आपने अपने सिर को उठा करके उनको देख लिया है और आपके पर्सन को सफलता मिल रही है। और अब इसके बाद मुझे किसी कार्ड की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आपको भी अपना आंसर मिल गया होगा। आपके पर्सन अब उन विचारों में घिरे रहना नहीं चाहते। वो मजबूती के साथ डटे हुए हैं कि वो सफलता पा करके ही रहेंगे, और वाकई में उनको सफलता मिल भी रही है। आप उनकी ओर ही आ रहे हो, और आप दोनों के बीच में जो प्यार है ना, जो प्यार है आप दोनों के बीच में, वो नहीं मरा है और न्यू स्टार्ट होने वाला है। तो अब ये रही रीडिंग, और आपको रीडिंग कैसी लगी? आपके पर्सन के जो मैसेज मैंने उनकी ही वाक्यों के रूप में आपको पहुंचाया है, आपको ये कैसा लगा? और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चलिए कुछ मैसेजेस देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? ठीक है, ये हैंड रिटन मैसेजेस हैं। मैं कोशिश कर रही हूं कि उनकी 2-4 मैसेजेस आपको दे सकूं। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज जरूर बताइएगा। स्लीपलेस नाइट्स, आपके पर्सन की स्लीपलेस नाइट्स हैं। वो रातों को सो नहीं पाते, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, और वो अपनी सारी बातें आपको बता रहे हैं। तो स्लीपलेस नाइट्स हैं, वो कह नहीं सकते ये बातें, वो कह नहीं रहे होंगे। ये तो टैरो बता रहा है आपको, जो मैंने आपको बताया। भले ही वो ना कह रहे हो, पर उनकी स्लीपलेस नाइट्स हैं। वो रात भर आपके बारे में सोचते रहते हैं, और वो सोचते हैं तो आपको ही सोचते हैं। और अब उनका कहना है अब बस भी करो यार। अब बस करो, अब बस करो। मे भी कि आपने बहुत ज्यादा सजा दे दी उनको, और जो भी चीजें हैं आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो। वो धोखा, वो मक्कारियां, वो चालबाजियां, जितने भी उनको परपंच करने थे वो सारे उन्होंने कर लिए। और अब उनकी स्लीपलेस नाइट्स हैं, उनकी दिन और रात के जो सारी बत्तियां हैं ना, वो सारी गुल हुई पड़ी हैं। तो अब वो कहना चाहते हैं भैया अब बस करो, अब किसी तरीके से मैं सक्सेस हो जाऊं, एक बार मुझे चांस दे दो, वापस एक बार मुझे चांस दे दो, क्योंकि आप उनको चांस नहीं दे रहे हो। यहाँ पर डिवाइन प्लीज गाइड करिए। कभी कभी मुझे हंसी आ जाती है, प्लीज आप लोग बुरा मत माना करिए। मैं थोड़ी सी बहुत हंसने वाली, बहुत हंसती हूँ मैं अपने लाइफ में ना, बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत पॉजिटिव हूँ। ओपन द हार्ट, आप अपना हार्ट तो ओपन कर नहीं रहे हैं, तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि अपने हार्ट को ओपन करो प्लीज। ये मेरे व्यूवर्स का कहना है शायद, कि अपने हार्ट को पहले ओपन करो, देन इसके बाद ये अब बस ये जो भी आप कह रहे हो ना, ये बाद में होगा। पहले अपने हार्ट को ओपन करो, फिर तो मैं तुमको एंट्री दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। तो ये है, ठीक है, ओपन द हार्ट। और डिस्टर्ब्ड, तो भाई बहुत डिस्टर्ब हैं, और बिल्कुल आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए न्यू एक्शन लेना चाहते हैं। निश्चित रूप से वो एक्शन लेंगे। और ये नेक्स्ट कार्ड है, बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम का ये गाना है, इस गाने को जरूर सुनिएगा। बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम कि तुमको सनम, ऐसे ही कुछ है, पता नहीं। पता नहीं। बहुत प्यार करते हैं
तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। चलिए एक एंजल कार्ड निकालते हैं आपके लिए, और ये एक लास्ट कार्ड होगा। क्या होने वाला है? चलिए 3 कार्ड निकल के आए हैं। अपॉर्चुनिटी, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आप जो दूसरों की हेल्प कर रहे हो ना, ये जो दूसरों की आप हेल्प कर रहे हो, तो ईश्वर आपकी हेल्प कर रहा है। आप में से बहुत सारे मेरे जो व्यूवर्स है ना, बहुत हेल्प करते हैं दूसरों की। वो किसी भी सेंस में हो सकता है, मे बी की सेवा करते हों, या हो सकता है कि बूढ़ों के पास बैठते हों, उनकी सेवा करते हों, या कुछ लोग दान पुण्य करते हों, कुछ लोग ऐसे लोगों को खाना खिलाते हों, मंदिरों के बाहर जा करके अनाथ बच्चों के लिए कुछ करते हों, एनिमल्स के लिए कुछ करते हों। तो आपके हेल्प करने से गॉड आपके ऊपर बहुत खुश है, यूनिवर्स बहुत खुश है, और अब आपको वो अपॉर्चुनिटीज देने वाला है कि आप भी खुश हो जाओ। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत ही क्लियर रीडिंग है। आपके पर्सन क्या मैसेज करना चाहते हैं आपको, उनका भी यही कहना है कि भाई मैं तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ। अपॉर्चुनिटी का कार्ड आपके सामने है, और इसके बाद मुझे अब कुछ भी नहीं कहना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।